हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ सारे अपडेट जो भी आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो आज सुप्रीम कोर्ट में बाकी और भी काफ़ी सारे मैटर्स सॉल्व हुए हैं। ठीक है, उन पे सुनवाई हुई है, फिर उसके बाद अपने नीट मामले पे सुनवाई हुई है। ठीक है, ये अभी कुछ ही टाइम पहले का अपडेट है लाइव लो इंडिया से। ठीक है, उन्होंने पोस्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी हियरिंग स्टार्ट की तो उन्होंने कहा अ काउंसिल मेंशन द प्ली फाइल्ड बाय गुजरात स्टूडेंट अपोजिंग एग्जाम। तो पहले उन्होंने इस मैटर को सुना कि जो गुजरात के स्टूडेंट ने अपोज किया था री एग्ज़ाम के लिए कि रीनीट नहीं होना चाहिए, इस मामले को सुना। फिर इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले, उन्होंने मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने कहा वी कैन नॉट हियर ऑल कॉजल, वी विल हियर ब्रॉडली रिप्रेजेंटेटिव। मतलब कि वो सारे कारण नहीं सुन सकते, वो जो ब्रॉड हैं, जो मेन रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको सुनेंगे पहले। ठीक है, फिर जज ने आपस में डिस्कशन किया। फिर इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो वी विल कम बैक आफ्टर लंच। इसके बाद देखो अभी उन्होंने सिर्फ यही सुना है गुजरात के जो बच्चे अपोज कर रहे थे उनका मैटर। फिर उन्होंने कह दिया कि हम वापस आएंगे आफ्टर लंच, मतलब अब जो 1 से 2 बजे तक का लंच है 2 बजे के बाद ही वो आएंगे। और टेल अस फॉर पिटिशनर हु विल बी मेकिंग द मेन आर्गूमेंट। उन्होंने ये पिटिशनर को जिन्होंने याचिकाएं दी हैं उनको ये बात बता दी है जिससे कि वो अपने जो मेन आर्गूमेंट हैं, जो मेन कॉज हैं जैसे कि पेपर लीक ये सब, उसके लिए तैयार रहें। ठीक है, उन्होंने ये बता दिया। फिर इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फिर से एक आगे पोस्ट में क्या है, वी विल फर्स्ट हियर हु आर आस्किंग फॉर अ रीटेस्ट। ठीक है, कि मतलब वो पहले उनको सुनेंगे जिन्होंने रीटेस्ट के लिए कहा है कि दोबारा से रीनीट होना चाहिए। बिकॉज दे आर चैलेंजिंग द एंटायरिटी ऑफ द टेस्ट, दे से एंटायर टेस्ट स्टैंड विटिएटेड फर्स्ट वी विल हेयर देम। ठीक है, क्योंकि मतलब जो चीफ जस्टिस हैं वो पहले उन बच्चों को क्यों सुनेंगे या उन दलीलों को क्यों सुनेंगे पहले जिसमें रीटेस्ट की बात कही है, क्योंकि उन्होंने चैलेंज किया है पूरी संपूर्णता को, टेस्ट की एंटायरिटी ऑफ द टेस्ट को चैलेंज किया है। और उन्होंने कहा है दे से एंटायर टेस्ट स्टैंड विटिएटेड, मतलब कि जो पूरा टेस्ट है वो ख़राब हुआ है। ठीक है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसलिए वो पहले उनकी बात को सुनेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने कहा आफ्टर हियरिंग देम, उनको सुनने के बाद जो ये दलीलें हैं कि पेपर लीक हुआ है, पेपर में चीटिंग हुई है, ये सब दलीलें सुनने के बाद फिर इसके बाद वो सुनेंगे एनटीए और गवर्नमेंट का पक्ष। ठीक है, फिर इसके बाद आगे अपडेट में बताया गया है सर एडवोकेट अमित आनंद तिवारी मेंशंस अ पिटीशन फाइल्ड बाय कैंडिडेट्स फ्रॉम अ सेंटर इन मेघालय हु कंप्लेन दैट दे वर नॉट गिवन फुल टाइम फॉर द एग्जाम। फिर इसके बाद जो एडवोकेट अमित आनंद तिवारी हैं उन्होंने एक पिटीशन और जो फाइल की गई थी उसको भी मेंशन किया गया, और ये उस कैंडिडेट के द्वारा फाइल की गई थी जो मेघालय का कैंडिडेट है, और उसने कहा था कि हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया है एग्ज़ाम के लिए, हमें प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ये फिर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फिर से जो अपडेट दिया है, मतलब जो उन्होंने बात बोली है वही लाइव लॉ से अपडेट है कि वी विल स्टार्ट एट 2 PM, कि मतलब जो आगे की कार्रवाई स्टार्ट होगी वो 2 बजे स्टार्ट होगी। ठीक है, वी विल स्टार्ट हियरिंग पीपल हु आर्ग्यू दैट द एंटायर टेस्ट इज विटिएटेड, कि मतलब हम पहले उन लोगों को सुनेंगे जो कह रहे हैं कि सारा टेस्ट ख़राब हुआ है। ठीक है, सारा टेस्ट ख़राब हुआ है। देन वी विल हियर इंडिविजुअल ग्रीवेंस, मतलब इसके बाद वो प्रत्येक कारण को सुनेंगे। ठीक है, इसके बाद वो इंडिविजुअल रीजन को सुनेंगे। फिर इसके बाद आगे बताया गया अनदर काउंसिल मेंशंस अ पिटीशन रिगार्डिंग नीट पीजी एग्ज़ाम। तो ये नीट पीजी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो वो मामला तो अलग ही है।